शाम के 5 बजे के आसपास का वक्त होता है। जानवी की सहेली रितिका जानवी के पास फोन कॉल करती है और उसको कहने लगती है कि तू जल्दी से सारा काम काज छोड़कर मेरे पास आ जा। मैं देवदर के खंडर के आसपास बैठी हूँ, तेरा इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुमसे जरूरी काम है। जानवी अपनी सहेली रितिका को कहती है कि मैं 20 मिनट में ही तुम्हारे पास पहुंच जाती हूँ, बस तुम 20 मिनट मेरा इंतजार करो। और इसके बाद जानवी 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद अपनी सहेली रितिका की बताई गई जगह पर पहुंच जाती है, यानी उस खंडर में पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर रितिका दिखाई नहीं देती है। जानवी उसको इधर उधर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन रितिका वहां पर नहीं होती है। दोस्तों, 2 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद दो लड़के वहां पर अंदर बैठे हुए, यानी खंडर के अंदर बैठे हुए बियर की बोतलें खत्म कर रहे थे। और जैसी जानवी की नजर उन दोनों लड़कों पर पड़ती है तो जानवी अपने घर पर वापस आने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो दोनों लड़के, जिनके नाम सुरेश और राजू होते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसको कहने लगते हैं कि जानवी, तुम्हें हम 10,000 रुपए देंगे, बस बदले में तुम्हें 1 घंटा हमारे साथ गुजारना पड़ेगा। जानवी उसी समय कहने लगती है कि मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। लेकिन दोनों लड़के मानने को तैयार नहीं होते हैं। आखिरकार सुरेश और राजू दोनों ही जानवी को लेकर खंडर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद सुरेश और राजू ये दोनों ही जानवी के साथ क्या करते हैं, बहुत ही हैरत अंगेज और रहस्यमयी कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम, सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। लखनऊ के अंदर ही एक मुन्नी डेरा नाम का कस्बा होता है और इसी कस्बे में रहने वाली 16 वर्षीय जानवी, जो कि अपने पिता राधेश्याम की इकलौती ही बेटी होती है। इसका पिता राधेश्याम एक फास्ट फूड की दुकान चलाया करता था। फास्ट फूड की दुकान बहुत अच्छी चला करती थी। राधेश्याम अच्छे खासे पैसे भी कमाया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और जानवी, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत और सुंदर लड़की होती है, कक्षा 10 की वो छात्रा होती है। सुबह सुबह के समय जानवी अपने स्कूल में चली जाया करती थी, लेकिन जैसे ही दोपहर के वक्त स्कूल से लौटा करती थी तो फिर दोपहर के बाद का समय अपने पिता के साथ जो है अपनी दुकान पर गुजारा करती थी, क्योंकि जानवी सोचती थी कि वह अपने पिता का जो है हर काम में हाथ बटाया करेगी और जब वो पढ़ लिख लेगी तो कुछ न कुछ जरूर बनकर दिखाएगी। दोस्तों, जानवी का पिता राधेश्याम भी इसी कोशिश में था कि उसकी बेटी जानवी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन आखिरकार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। थोड़ा समय गुजर जाने के बाद एक दिन, रविवार का दिन होता है, राधेश्याम अपनी बेटी जानवी को कहने लगता है कि जानवी, दुकान का कुछ सामान खत्म हो चुका है, मुझे सामान लेने के लिए शहर में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि दुकान पर तुम आज मत बैठना, तुम्हारी छुट्टी है, तुम अपना स्कूल का कामकाज कर लेना और साथ में घर का कामकाज भी निपटा लेना। लेकिन जानवी अपने पिता को कहने लगती है कि आज तो मेरी छुट्टी का दिन है, मैंने अपना स्कूल का काम भी खत्म कर लिया है और तुम अपनी दुकान का सामान लेने के लिए शहर में जा सकते हो और आज दुकान मैं संभाल लूंगी। राधेश्याम अपनी बेटी की हर बात मान लिया करता था और इस तरह से राधेश्याम दुकान का सामान खरीदने के लिए शहर में चला जाता है। उसकी बेटी जानवी दुकान संभालने लगती है। 2-4 ग्राहक आते हैं, जानवी उनको सामान दे देती है। लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद 2 मनचले लड़के, जिनके नाम सुरेश और राजू होते हैं, जानवी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। जानवी को कहते हैं कि हमें 2 किलो मिठाइयाँ चाहिए और इस तरह से जानवी मिठाइयाँ तोलने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन दोनों लड़के, जिनके नाम सुरेश और राजू होते हैं, ये दोनों जानवी की खूबसूरती को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगते हैं। जानवी की उभरती हुई जवानी
और खूबसूरती इन दोनों लड़कों को काफी पसंद आ चुकी थी। ये लगातार जानवी जानवी को देखते रहते हैं और इस तरह से दोस्तों जानवी इनको जो है मिठाइयाँ तोल कर दे देती है। और फिर ये दोनों लड़के वहां से जैसे ही चलने के लिए तैयार होते हैं तो इनमें से एक लड़का सुरेश जानवी को कहने लगता है कि जानवी, तुम एक दिन हमारे साथ 1 घंटे का समय गुजार लो, तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। और इस तरह से जानवी जब उन दोनों लड़कों की इन बातों को सुनती है तो आज के समय में इन दोनों लड़कों की इन बातों को नजरअंदाज कर देती है। और इस तरह से सुरेश और राजू फिर जानवी को मिठाइयों के पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही राधेश्याम शहर से लौटता है तो उसकी बेटी जानवी इन दोनों के बारे में अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती है। लड़की चाहती थी कि कोई बखेड़ा ना खड़ा हो, इस वजह से लड़की चुप रह जाती है। और इस तरह से दोस्तों इन दोनों लड़कों की हद काफी दूर तक बढ़ चुकी थी। गांव की हर एक लड़की को, हर एक बेटी को ये गलत नजर से देखा करते थे। और इस तरह से सुरेश और राजू ये दोनों ही लड़के जानवी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। सुरेश और राजू देखते हैं कि ये जानवी नाम की लड़की किस समय स्कूल में जाती है, कौन सी इसकी सबसे अच्छी सहेली है और किस समय पर यह दुकान पर बैठती है और किस समय इसका पिता दुकान पर बैठता है। जब ये सारी बातें क्लियर हो जाती है तो लगभग 10 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद दोस्तों सुरेश और राजू को पता चलता है कि इसकी सबसे अच्छी सहेली रितिका है। और जैसे इस बात की खबर इन दोनों तक पहुंच जाती है तो ये दोनों लड़के खुश हो जाते हैं और एक दिन मौका देखकर रितिका को गांव के पास बने खंडर के पास बुलाते हैं। और खंडर में बुलाने के बाद रितिका से बातचीत करते हैं। रितिका को कहा जाता है कि तुम जानवी को यहाँ पर बुलाओ और इसके लिए तुम्हें 20,000 रुपये मिलेंगे। और इस तरह से रितिका इन दोनों लड़कों से 20,000 रुपये ले लेती है और खुश हो जाती है। रितिका लालची किस्म की लड़की होती है। और उसी समय रितिका फिर जानवी के पास फोन कॉल करती है, उसको कहती है कि जानवी, मुझे तुमसे जरूरी काम है, अगर तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो तो देवदर के खंडर में आ जा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तभी जानवी उसको कहती है कि 20 मिनट में मैं तुम्हारे पास पहुंचती हूँ। और इस तरह से जानवी लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद रितिका की बताई गई जगह पर पहुंच जाती है। वह देखती है कि वहां पर रितिका नहीं होती है, दूर दूर तक, बल्कि वहां पर कोई भी नहीं होता है। जानवी इसके बाद अपनी सहेली को कुछ देर तक वहां ढूंढती रहती है, लेकिन 2 से 3 मिनट का वक्त गुजरने के बाद सुरेश और राजू उस खंडर से बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में बियर की बोतलें भी होती हैं। काफी बियर की बोतलें वो खत्म भी कर चुके होते हैं, जिसके चलते उन दोनों को काफी नशा भी हो चुका होता है। दोनों ही लड़के रितिका के पास आते हैं, रितिका से कहने लगते हैं कि हम तुम्हें जो है 10,000 रुपये देंगे, तुम हमारे साथ 1 घंटे का वक्त गुजार लो। रितिका उसी समय सुरेश के गाल पर एक तमाचा जड़ देती है और जैसे ही उसको तमाचा लगता है तो उसको काफी गुस्सा आने लगता है। और फिर सुरेश और राजू इस लड़की जानवी को उठाकर खंडर के अंदर ले जाते हैं। खंडर के अंदर ले जाने के बाद इसे सारे कपड़े फाड़ देते हैं और इसके साथ जो है दोस्तों फिर दरिंदगी शुरू कर देते हैं, इसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देते हैं। सुरेश और राजू तब तक इसके साथ उस गलत रिश्ते को कायम करते हैं जब तक उन दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। लगभग 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद जब दोनों लड़कों की आखिरकार संतुष्टि हो जाती है तो फिर इसके बाद सुरेश और राजू यहाँ से अपना काम खत्म करने के बाद निकल जाते हैं। तब तक दोस्तों 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका होता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चुका होता है। फिर जानवी वहां से उठती है, अपने कपड़े संभालती है और फिर जैसे तैसे करके रात के 7 बजे के आसपास अपने घर पर पहुंच जाती है। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसका पिता राधेश्याम उसको पूछने लगता है कि बेटी, तुम कहाँ गई थी। इससे पहले राधेश्याम की नजर उसके कपड़ों पर पड़ जाती है, कपड़े फटे हुए थे। तभी राधेश्याम अपनी बेटी को पूछने लगता है कि बेटी, तुम्हारे कपड़े कैसे फटे हुए हैं, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लड़की जानवी रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और अपने पिता के सामने कहने लगती है कि जो गांव के सरपंच का बेटा सुरेश है और गांव के नंबरदार का जो बेटा
राजू है, उन दोनों ने मेरे साथ गलत काम किया है। जैसे ही इसका पिता इन बातों को सुनता है तो आग बबूला हो जाता है। राधे श्याम अपनी बेटी जानवी को कहने लगता है कि बेटी ये बात किसी को मत बताना, लेकिन इसका बदला पूरा लिया जाएगा। और इस तरह से दोस्तों 3 दिन का वक्त गुजर जाता है। राधे श्याम सुरेश और राजू पर नजर रखना शुरू कर देता है। जैसे ही चौथा दिन होता है तो शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास सुरेश और राजू दोनों अपने खेत में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। दोनों नशे में चूर हो चुके होते हैं। राधे श्याम इन पर लगातार नजर रख रहा होता है और राधे श्याम को जब ये बात महसूस हो जाती है कि इन दोनों को नशा हो चुका है और आज इनका आखिरी दिन है, उसी समय राधे श्याम अपने घर पर आता है और एक तेजधार हथियार उठाता है। तेजधार हथियार लेकर फिर से खेत में जाता है और खेत में जाकर देखता है कि दोनों नशे में टल्ली होकर चारपाई पर लेटे हुए थे। इसके बाद जो राधे श्याम होता है, सबसे पहले वो सुरेश की गर्दन एक ही वार में अलग कर देता है। और जैसे ही राजू संभलने की कोशिश करता है तो राजू पर भी उस तेजधार हथियार से कई वार किए जाते हैं। राजू के हाथ पैर काटे जाते हैं, सुरेश का लिंग भी काट दिया जाता है। और इस तरह से राधे श्याम लगातार उनके शरीर को, उनके धड़ को काट रहा होता है। जब राधे श्याम को इस बात का आभास हो जाता है कि ये दोनों अपना दम तोड़ चुके हैं, इनकी हत्या हो चुकी है, तो ये सब खत्म करने के बाद राधे श्याम फिर पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। लगभग 1 घंटे के बाद राधे श्याम पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और उसके हाथों पर, उसके हथियार पर खून लगा होता है। राधे श्याम पुलिस स्टेशन के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है तो पुलिस थाने में जितने भी पुलिस ऑफिसर वहां खड़े होते हैं, राधे श्याम को देखकर दंग रह जाते हैं। इसके बाद राधे श्याम पुलिस को बताने लगता है कि मैंने 2 लड़कों का कत्ल किया है, जिसमें से एक सरपंच का बेटा सुरेश है और दूसरा गांव के नंबरदार का बेटा राजू है। उनकी लाशें खेत में पड़ी हुई हैं। पुलिस वाले राधे श्याम को तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं और इसके बाद पुलिस टीम जब खेत में पहुंचती है तो वाकई में वो घटना घट चुकी होती है, वो घटना सच होती है। पुलिस दोनों के शव को बरामद कर लेती है और इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद पुलिस राधे श्याम के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है और चार्जशीट तैयार करने से पहले राधे श्याम से जब सारी कहानी पूछी जाती है तो राधे श्याम गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटी की पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने बता देता है। और इस तरह से पुलिस फिर इसके खिलाफ जब चार्जशीट तैयार कर लेती है तो 6 महीने का वक्त गुजरने के बाद जज साहब राधे श्याम को उम्र कैद की सजा सुना देता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में राधे श्याम ने ठीक किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।